सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 19 सितंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। आज के पेज में पहले पेज में हमारे सामने खबर है वन नेशन वन इलेक्शन को लेके कैबिनेट ने इसको सहमति दे दी है। A step closer towards holding all elections simultaneously in the country in keeping with the BJP's long-standing one nation one election manifesto promise. The Union Cabinet on Wednesday accepted the recommendations of the high-level committee chaired by former President Ramnath Kovind. The 8-member panel in its report submitted in March suggested that Lok Sabha and State Assembly elections be held together. तो आने वाले समय में नए बदलाव हमको देखने मिलेंगे। इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करने के लिए एक आर्टिकल दिया हुआ है। 69 ईयर्स हो चुके हैं और वो है एक्सप्लेन पेज पे। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये आर्टिकल भारत के अभी यूएन में जाने वाला है, तो उससे पहले ही क्यों आया है, कुछ तो बात है। आगे बढ़ते हुए हम अपने मेन एडिटोरियल्स की ओर बढ़ेंगे। बाकी इनकॉइस ने कहा है कि इंडिया कुड प्रोड्यूस अप टू 9.2 लाख टेरावाट आवर फ्रॉम ब्लू एनर्जी रिसोर्सेस। The Indian oceanographers have mapped sites along India's coastline having potential to generate from blue renewable sources like tidal waves and currents. इनक्वाइस क्या है? यह है इंडिया बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज have developed an integrated ocean energy atlas, which was launched recently via video conferencing by M. Ravichandran, the Secretary of MOS. The atlas provided estimated value of renewable energy which can be generated from either individual or by integrated blue renewable sources. तो अब ये प्रयास है कि हम टाइडल वेव्स और करंट्स के माध्यम से भी ओशन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी को या ब्लू एनर्जी कहें तो प्रोड्यूस कर सकें। The first of its kind atlas offering integrated and individual assessment of blue energy reserves across India's EEZ. This will be useful for industries working in renewable energy sector for planning and decision making. देखते हैं आने वाले समय में इस सोर्स ऑफ एनर्जी को भी हम कैसे टैप कर पाते हैं। और इसी साथ आगे बढ़ते हुए हमारे एडिटोरियल्स की ओर, तो पहला एडिटोरियल यहाँ पे है आपका कि इस समय जो फाइनेंशियल स्थिति है वो सदर्न स्टेट्स की ज़्यादा बेहतर दिख रही है कंपैरेटिवली टू नॉर्दर्न स्टेट्स। यहीं भी इस आर्टिकल में बात करी है कि ओवर द डेकेड्स देयर हैज़ बीन अ रिमार्केबल change in the states diverging India's growth story. Once dominant states have seen a decline, while others have emerged as economic powerhouses. तो यहाँ पे क्या मुद्दा है? मुद्दा यहाँ पे ये आ रहा है साथियों कि स्टेट्स जो पहले कंट्रीब्यूट करते थे आपके जीडीपी में, उसके कंपैरेटिवली अब स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है ना। एज पर द पेपर 1960 और 1961 की अगर हम बात करें, मैं मार्कर को छोटा कर देता हूँ। अगर हम 1960 और 1961 की बात करें तो उत्तर प्रदेश जहाँ जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा था 4.4%, वहीं पे इस समय वर्तमान भी क्या 1990 के आसपास ही 12.6% कंट्रीब्यूशन दे रहा था बस। और रही बात पश्चिम बंगाल की, तो उसकी स्थिति तो बहुत ख़राब है। 10.5% से वो गिर के 5.6% पे आ गया। हालांकि पंजाब का स्थिति फिर भी ठीक रही, और मगर थोड़ी बहुत कम देखने को मिली। मगर यहीं पे जो सदर्न स्टेट्स हैं, सदर्न स्टेट्स लगभग 30% का मार्क टच कर चुके हैं कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी। मतलब देखा जाए तो बीते कई सालों में सदर्न स्टेट्स ज़्यादा आगे चल रहे हैं नॉर्दर्न स्टेट्स के मुकाबले। The sharp contrast is the growth of trajectory of the southern region. After 91 reforms, southern states have seized the opportunities that opened up and emerged as leading performers. In fact, in 2024, these 5 states accounted for roughly 30% of India's GDP. विशेषकर देखिए आप कर्नाटक वगैरह साइड आपका आईटी सेक्टर बूम कैच कर लिया उसने, तो ये भी एक कारण है। The concerns of southern states are not limited to distribution of fiscal resources. These states are also fearful of structural changes in the Lok Sabha
following the delimitation exercise, which could see them ending up with a relatively narrower share of seats. These challenges are said to be deepened. अब हालांकि अब डिलिमिटेशन से लेके इनको चिंता है कि नई प्रक्रिया में उनको भी निगलेक्शन हो सकता है। अगला आर्टिकल बढ़ते हैं। 2 years of चीता प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आजकल ही आ रहा है। मैं देख रहा हूँ आए दिन कोई ना कोई आर्टिकल आ जा रहा है। फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी से लेके इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठ रहे हैं। अब 2 साल हो चुके हैं। वन रिड्यूस इन कूनो मध्य प्रदेश द कंट्री हैज़ एट लीस्ट 24 ऑफ द बिग कैट्स। अच्छा एक पता है एक मज़ेदार बात मैंने ये अध्ययन में पाया कि असल में ये जो चीता हम लाए हैं ये हैं हमारे अफ्रीकन चीता। और खुद इसको इनको लाने को लेके ग्राउंड लेवल पे जो कूनो की टीम है उनमें से किसी से नहीं पूछा गया है। ये इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में मेंशन था कि कूनो मध्य प्रदेश की जो टीम है ग्राउंड लेवल पे उनमें से किसी से कुछ नहीं पूछा गया है, कोई भी ऐसा सलाह नहीं ली गई है। तो ये अफ्रीकन चीता लाए हैं ये भारत में बराबर, जबकि इंडिया वॉज होम टू द एशियाटिक चीता जो हमारा 1950 के पास में विलुप्त हो गए थे। हमारा जो होम है वो है एशियाटिक स्पीशीज़ के लिए चीता। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया लगता है इन लोगों ने। दूसरी बात है हमारा चीता का प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा अपना मार्ग से भटक रहा है। हमने जो ये सोचा था कि हम चीता को फ्री में घुमाएंगे, मतलब कि फ्री लैंड में छोड़ देंगे, वाइल्ड में अपना घूम के अपनी स्पीशीज़ को आगे बढ़ाएंगे, मगर अब हम अभी वो टच भी नहीं कर पाए हैं। अभी भी चीताज एंक्लोजर्स में ही रह रहे हैं। These stripped animals were declared extinct from India in 1950s, and the population in Kuno could herald the revival of the species in the country. These, however, are still early days of the Project Cheetah. Many glitches will need to be ironed out, and lesson of the past 2 years put to use before the project can be called a success. Today, all the surviving African animals introduced to kickstart the project and their progeny live in acclimatizing closures. Cheetahs are free-ranging predators. Just so the survival is in the wild. Creating a self-sustaining population will require weaning away a significant number from protective care. मतलब हमको देखिए छोड़ना तो पड़ेगा आपको। Kuno's last free-ranging cheetah, 7-year-old Pawan, reportedly drowned in mysterious circumstances in August. और पवन को छोड़ा गया था मगर वो डूब के मर गया। In the 8th adult animal brought from Africa to die since the project commenced. और अगस्त आते भी हमारा 8वां चीता भी मर गया। Questions about breeding the big cat in alien conditions have dodged the project cheetah. India was home to Asiatic cheetahs and not the African subspecies. They were introduced in 2022. The criticism was amplified after Pawan's death. SIT फॉर्म करी गई थी मगर बाद में उसे भंग कर दिया। The NTCA project nodal body has not given convincing answer for this hasty decision. Experts have alleged that the episode testifies to the persistent lack of transparency around Project Cheetah. The NTC has also been called out for shifting goalposts in the past 2 years. Project Cheetah's original goal to establish a free-ranging breeding population of cheetahs in and around Kuno, for instance, has been diluted to managing a meta population थ्रू स्ट्रिक्ट डिस्पर्सन। मतलब घूम फिर के जो हमने सोचा था प्रोजेक्ट चीता में कि फ्री रेंजिंग स्पीशीज़ होगी जहाँ मन चाहे घूमेगी जंगल में वाइल्ड में अपना अडेप्ट कर लेगी, मगर अब हम एक बस मैनेजिंग पॉपुलेशन को रखे हुए हैं, मेटा पॉपुलेशन को, मतलब कि हम उसे मैनेज कर रहे हैं। कोर्स करेक्शन शुड बी पार इन द कोर्स इन एनी प्रोजेक्ट दैट एम्स टू क्रिएट अ सस्टेनेबल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स फ्रॉम स्क्रैच। करेक्शंस होते रहने चाहिए किसी प्रोजेक्ट में। तो फिलहाल अब चीतास को लेके इस प्रोजेक्ट को लेकर नामीबियन गवर्नमेंट ने भी कई बार सवाल उठाए हैं। नामीबियन गवर्नमेंट ने कई बार सवाल उठाए हैं कि इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखा रही है रिपोर्ट्स को लेकर जो हाल ही में चीतास की डेथ हुई थी। और ये भी चिंता का विषय है। सरकार ने कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने RTI डाली थी इस प्रोजेक्ट को लेके, तो उसका जवाब ही नहीं मिला। उसको जवाब लौट के ये आया कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है इसलिए हम बता नहीं सकते। अब इसमें क्या नेशनल सिक्योरिटी है, तो ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। आप गूगल कर लीजिएगा, ये RTI रिजेक्ट हो गई थी और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। तो उसमें यही बात आई घूम रही कि ऐसे तो अगर हम सारे मुद्दों को नेशनल सिक्योरिटी पर रख देंगे तो फिर बात ही क्या रह जाएगी।
अगला आर्टिकल में पढ़ते हैं और ये वाला आर्टिकल है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, मनोज कुमार झा का आर्टिकल है। मैं जूम कर दे रहा हूँ, इसे आप अध्ययन करिएगा। आगे आर्टिकल्स में है अर्थ टू टेम्पररीली get a mini moon. What does it mean? According to a new study, the Earth's gravitational field will temporarily capture a small asteroid called 2024 PTA 5. In late September, the asteroid will stay for 2 months before flying off into space. एक एस्ट्रॉइड गुजर रहा होगा, उससे हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड कैच कर लेगी. While gaining such a mini moon is not new for the Earth, the phenomenon is rare. In most cases, asteroids either miss our planet or burn up or entering the atmosphere. अब मिनी मून क्या होता है? Mini moons are asteroids that fail to escape Earth's gravity and end up orbiting the planet for some time. They are usually very small and hard to detect. Only 4 mini moons of Earth have ever been discovered, and none are still orbiting the Earth. According to a report by the Planetary Society, some may actually have been space debris. The Gaia spacecraft was once missing, taken for a mini moon, and so were rocket stages from the Chang'e and lunar prospector missions. मतलब कभी कभी जो एस्ट्रॉइड्स आपके एस्केप नहीं कर पाते हैं, हमारी ग्रेविटेशनल पुल में ही रह जाते हैं, वो मिनी मून कहलाते हैं. कई बार गलती से स्पेस क्राफ्ट को मिनी मून मान लिया है एस्ट्रोनॉट्स ने. ठीक है. व्हाट डू वी नो अबाउट 2024 PT5? द नासा फंडेड एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम एटलस. It is estimated to be just 33 feet long and is too small to be visible to the naked eye or through typical amateur scopes. 33 फीट लंबा ही है बस. However, the asteroid is within the brightness range of telescopes used by professional astronomers. और जो प्रोफेशनल टेलीस्कोप्स होंगे वही देख पाएंगे. Carlos de la Fuente Marcos, professor at the Complutense University of Madrid and lead author of the study, told Space.com that 2024 PT5 has come to visit from the Arjun asteroid belt, a secondary asteroid belt made of space rocks that follow orbits very similar to that Earth. At an average distance of the Sun of about 150 million kilometers, the asteroid could possibly be a piece of ejecta from an impact on the Moon. Paul Chodas, the director of the Center for Near Earth Object Studies at NASA's Jet Propulsion Laboratory, मतलब आपके जो नासा के वैज्ञानिक है वो कह हो सकता है कि मून से निकला टुकड़ा भी हो सकता है एस्ट्रॉयड आपका इतने पास से जो आके हमारे सामने रुक गया है. तो हर किसी का अपना अपना अजम्पशन है. आगे बढ़ते हुए, द ऑब्जर्वेशंस ऑफ 2024 PT5 will help scientists expand the knowledge of asteroids that pass close to the Earth and thus those that sometimes collide with it. इसी माध्यम से हम अध्ययन कर लेंगे एस्ट्रॉइड्स के बारे में, जो कि हालांकि बहुत ही कॉमन चीज़ है. वैज्ञानिकों ने कई बार इसी रिसर्चेस करी हुई हैं. ये आर्टिकल इंडस वाटर ट्रीटी को लेके है, जो कि आप चाहे दिन कर लीजिएगा, मगर मैंने जितना देखा है एग्जामिनेशन में इंडस वाटर ट्रीटी को लेके कभी भी इतना महत्वपूर्ण प्रश्न आए ही नहीं हैं. आर्टिकल्स तो कई बार आए हैं, कई मैगजीन्स में कवर हुए हैं. असल में डिस्प्यूटेड टॉपिक्स को यूपीएससी नहीं उठाता इतनी जल्दी जब तक उस पर कोई भी ठोस कॉन्क्रीट निर्णय ना होने वाला हो. और ये मेरे ख्याल से यूएन का अभी मीटिंग शुरू होने वाला है न्यूयॉर्क में, इसलिए ये आर्टिकल थोड़ा सा हमें एड्रेस कर रहा है इंटरनेशनल इवेंट्स को लेके भारत के. इसके साथ ही आज के लिए इतना ही रखते हैं. अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो. बाकी वेबसाइट को विजिट करते रहा करिए. वेबसाइट पे हम सारे टॉपिक्स को डिटेल पे ब्लॉग के रूप में डाल देते हैं. धन्यवाद.